बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख़ के झरोकों में थोड़ा सा झांकने को मौका मिला तो मैंने कहा कि मैं कश्मीर की हिस्ट्री को तो बहुत ज़्यादा जो है वो छुपाया गया है, हक़ाइक़ को छुपाया गया है। मैं कोशिश करूँगी कि वक्तन फ़वक्तन अपनी आवाम को, अपने कश्मीरियों को, अपनी आने वाली नस्लों को कश्मीर की जो असल हिस्ट्री है उससे आगाह कर सकूँ। शुरुआत तो मैं कुछ इस तरह से करना चाहती हूँ कि एक ज़माना था जब गोरे साम्राज्य का दौर था और उन्होंने ना सिर्फ बरसग़ीर पाक व हिंद पे कब्ज़ा किया हुआ था बल्कि कश्मीर भी उनके कब्ज़े में रहा है। ये वाक़या कुछ इस तरह है कि 16 मार्च 1846 को गोरे साम्राज्य ने अपनी बिज़नेस जो उनका माइंड है, जो उनका शरारती जहन है, उसके मुताबिक उन्होंने गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह के आगे 75 लाख नानकशाही ना सिर्फ कश्मीर की रियासत को बल्कि वहाँ के जो कश्मीरी मुसलमान थे, वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे, उनको बहैसियत रियाया बेच दिया। और फिर क्या हुआ वक्त के साथ साथ कि महाराजा हरी सिंह और महाराजा गुलाब सिंह दोनों बाप बेटे ने जुल्म की इंतहा कश्मीरियों पे कर दी कि ना सिर्फ उनको अपनी रियाया बनाया, जो उनकी बात नहीं मानता था, उनकी ज़िंदा मुसलमान कश्मीरियों की बॉडी से उनकी जो खाले हैं उनको खिंचवा दिया जाया करता था। इतना जुल्म था कि उस ज़माने में आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे जो मुसलमान कश्मीरी रहा करते थे उन पे इतना जुल्म किया जाता था कि उस वक्त जो जुम्मे का खुतबा होता था या जैसे ईद नमाज का ईदों का जो खुतबा होता था उस पर भी पाबंदी थी, कुरान पाक की अशात पे पाबंदी थी और इतनी कुरान पाक की बेहुरमती की जाती थी कि उसके ख़िलाफ़ जो है वो कश्मीरी मुत्तहिद हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि आप जब किसी के दीन पे अटैक करते हैं तो कोई भी मुसलमान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये वाक़या कुछ इस तरह था कि 1931 को एक कश्मीरी रहनुमा था, अब्दुल कदीर नाम था उसका, तो उसने जब देखा कि हमारे ईदों के खुतबे पे भी पाबंदी है, हमारी नमाज़ों पे भी, हमारी श्रीनगर की जो मसाजिद है उन पर पाबंदी लगा दी गई है और मुसलमानों को हर तरह से तंग किया जा रहा है, तो उन्होंने नारा तकबीर का जो नारा था वो लगाया और तमाम मुसलमान कश्मीरियों को वहाँ पे मुत्तहिद किया कि हम अपने दीन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एक तो गोरे साम्राज्य ने हमें गुलाब सिंह के आगे बेच दिया, हमें रियाया की तरह वो ट्रीट करता है, हमारे साथ जुल्म और सितम करता है, उसके ऊपर ये जुल्म है कि जो हमारा दीन है उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उसके साथ साथ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन रसालत की जाती है, हमारे कुरान पाक की बेदबी की जाती है। कोई भी मुसलमान ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन कश्मीरियों ने उस दौर में ये हिम्मत और जुर्रत का मुज़ाहिरा किया और एक टाइम ऐसा आया कि 13 जुलाई 1931 की एक ऐसी तारीख़ का दिन है कि जब 22 वहाँ पे जो मुसलमान थे उन्होंने वक्तन फ़वक्तन अज़ान देने की कोशिश क्या की, माशाल्लाह से उन्होंने अज़ान कंप्लीट भी की, लेकिन उस वक्त का जो हरी सिंह और गुलाब सिंह की जो डोगर फ़ौज थी उन्होंने उनको गोलियां मार दी, उनको शहीद कर दिया। आज 13 जुलाई का दिन है। हर साल मुसलमान उन शोहदा कश्मीर के शोहदा को याद करता है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जुल्म और बर्बरियत का ये आलम है कि आज आप देख लें कि डोगर राजा गुलाब सिंह, हरी सिंह से लेकर नेहरू, जवाल तक और आज मोदी सरकार भी जो है वो क्या जुल्म कर रहा है कश्मीरियों पे कि कश्मीरी निहत्तों को उनके घरों से नौजवान लड़कों को किडनैप करके ले जाते हैं, उनको ऐसी जेलों में बंद कर देते हैं। जो हमारे छोटे टीन एजर बच्चे हैं, जैसे 14 साल के, 6 साल से लेकर 14 साल 15 साल के जो बच्चे हैं उनको ड्रग्स पे लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कश्मीरी बच्चे तालीम की तरफ रवान धुआ हैं, वो अपनी तालीम को जारी रखते हैं। दूसरी तरफ ये कि वो आज़ादी की बात करते हैं। जो 2 सदियों से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं कश्मीरी, वो आज भी नहीं सरेंडर करने वाले, वो आज भी नहीं झुकेंगे। क्यों? क्योंकि कश्मीरियों के खून में शामिल है आज़ादी अपनी मांगना, अपने हकूक़ को मांगना। तो मैं आज तमाम जो शोहदाए कश्मीर हैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ और आज तक हमारे तकरीबन पिछले 75 सालों से हमारे 5 से 6 लाख के करीब जो हैं हमारे कश्मीरी जो हैं वो शहीद हुए हैं वक्तन फ़वक्तन। और जम्मू के जो
حادثہ ہوا تھا جو 6 نومبر کا دن ہم لوگ شہدائے کشمیر کا مناتے ہیں، وہ تو ایک الگ ہسٹری ہے، لیکن کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کی جو تحریک ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میں آج تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتی ہوں، خاص طور پہ اپنے کشمیری جو اوورسیز میں رہتے ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں، تمام اختلافات کو مٹا دیں۔ یاد رکھیے گا ادھر جو آکوپائڈ کشمیر میں ہمارے کشمیری رہتے ہیں ان کا خون ہم پہ قرض ہے۔ یاد رکھیے گا اگر ہم آزاد ہیں، اگر ہم نے ان کی آزادی کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا تو ہم اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ صرف ریاست کی 5 اکائیاں لداخ، جموں، گلگت بلتستان اور کشمیر تبت ہائی کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے گا دیکھیں اور بھی بہت سارے وہاں پہ بھوت مت بھی رہتے ہیں، پنڈت کشمیری پنڈت بھی رہتے ہیں، اور بھی بہت ساری کمیونٹیز ہیں، کرسچن بھی رہتے ہیں، لیکن جو ظلم اور بربریت مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں کی جا رہی ہے اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں، کیونکہ ہم لوگ آواز اٹھانا بھول چکے ہیں۔ ہم اپنے اقتدار کو، ہم اپنے جو ہمارے نبی نے ہمارا جو دین لایا، جو ہمیں جہاد کرنے کا طریقہ بتایا، اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ تو آئیں آج مل کے آج جہاں پہ کشمیر کے شہداؤں کو ہم لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہیں پہ میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کروں گی کہ مل کے یہ جو مزید جو ہماری کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اس کے خلاف متحد ہو کے آواز اٹھائیں، کیونکہ کشمیر کی آزادی پاکستان کی بھی بقا ہے۔ یاد رکھیے گا کشمیر ہے تو پاکستان بھی ہے۔ میری آج کے دن یہ دعا ہے کہ کشمیر جلد از جلد آزاد ہو اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ، چاہے وہ خود مختار ریاست رہے، چاہے وہ الحاق پاکستان کرے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ کشمیریوں نے شہادتیں دی ہیں، کسی اور نے نہیں۔ جزاک اللہ۔